क्या लोहरदगा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चमरालेंडा? नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कांग्रेस इस बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग में प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो गई है। और आज हम बात करेंगे लोहरदगा लोकसभा सीट की। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है, लेकिन लगातार झामुमो के जो विधायक है चमरालेंडा, उनका कहना है कि झामुमो की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लोहरदगा से। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सहयोगी रंजन जी मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि लगातार झामुमो के जो विधायक है चमरालेंडा, उनका कहना है कि झामुमो की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा, क्या लगता है? देखिए, किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा, ये आकलन करूं उससे पहले कुछ आंकड़े बता देता हूं, उससे जो है ये बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। देखिए, अगर हम चमरालेंडा की बात करें तो 2009 से जो है वो विशुनपुर में, जो कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा है, वहां से जीत रहे हैं और जो उनकी जीत होती है वो जबरदस्त होती है। अगर आप चमरालेंडा की बात करें, हालांकि 2005 में जो है वो चुनाव हार गए थे, बीजेपी के कैंडिडेट से चंद्रेश उरांव थे, लेकिन वो जो हार थी उन्हें जो मिली थी वो 569 वोटों से मिली थी। उसके बाद 2009 में जो है वो राष्ट्रीय कल्याण पक्ष के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं 16,710 वोटों से। उसके बाद फिर 2014 में जो समीर उरांव हैं, जो कि अभी भाजपा के कैंडिडेट हैं लोकसभा क्षेत्र में, तब विशनपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी थे, तब जो है चमरालेंडा ने समीर उरांव को हराया था 10,843 वोट से। और फिर 2019 में जो है उन्होंने अशोक उरांव को जो है वो 17,000 वोटों से पराजित किया। तो अब जो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए, जब वो 2009 में लड़े थे तो वो राष्ट्रीय कल्याण पक्ष था, फिर जो है वो 2014 और 2019 में भी जीतते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दल जो है उतना उनके लिए मायने नहीं रखता, उनका अपना जो वोट बेस है वो वहां पर खास करके विशुनपुर विधानसभा में क्षेत्र में दिखता है। इसे हम और भी तरह से समझ सकते हैं, आंकड़ों से ही समझने की कोशिश करते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हम देखते हैं, तब बीजेपी को विशनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो 73,255 वोट मिले थे और कांग्रेस को 59,946। ये तब था जब चमरालेंडा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अब आप इससे 5 साल पीछे जाइए और 2014 में जाइए तो आप क्या देखते हैं, बीजेपी का वोट जो कि 2019 में 73,000 से ज्यादा था, वो 2014 में 40,661 था। क्यों? क्योंकि चमरालेंडा चुनाव लड़ रहे थे और तब जो है दूसरे नंबर पर चमरालेंडा ही थे, जिन्होंने विशुनपुर से जो है 34,239 वोट लाए थे और कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किसका नुकसान हो रहा है। अब आप उससे 5 साल और पीछे चले जाइए तो बीजेपी को जो 2014 में 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे, वो 2009 में 27,000 वोट मिले थे और तब जो है चमरालेंडा को विशुनपुर में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, 42,000 के आसपास वोट मिले थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चमरालेंडा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वोट कहां से कट रहा है और ज्यादा कट रहा है। हालांकि जब वोट कटता है तो दोनों तरफ से कटता है, लेकिन ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चमरालेंडा को देखें तो अभी जेएमएम से हैं, लेकिन जब उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने जो है
ये तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2009 में वो इंडिपेंडेंट थे। तो पार्टी कोई भी हो, और इन दोनों मौकों पर जो है उन्होंने वोट अच्छा खासा लाया। अगर हम देखें तो 2014 में 1,18,000 और 2009 में जाएं तब वो दूसरे नंबर पर थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो व्यक्तिगत पहचान है इस लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में और खास करके विशुनपुर में, वो जबरदस्त है और उसका नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। देखिए, वोट दोनों के कम होंगे। अगर चमरा लिंडा लड़ते हैं तो बीजेपी के भी वोट कम होंगे और कांग्रेस के भी वोट कम होंगे, लेकिन ज्यादा वोट जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो है उनका कटेगा, तो डेंट ज्यादा कांग्रेस को लग सकता है। और इसलिए जो इंडिया गठबंधन है उसकी समझदारी यही है कि वो चमरा लिंडा से बातचीत करे, उन्हें मनाए। अगर वो मान जाते हैं तो ये गठबंधन के लिए बेहतर होगा। और अगर चमरा लिंडा निर्दलीय लड़ते हैं तो आप जानकर चलिए कि वहां पर जो मुकाबला होगा लोहरदगा में, वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, वहां आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी। मतलब आपने जो आंकड़ों का जिक्र किया उससे यही पता चल रहा है कि कांग्रेस का नुकसान होगा। तो अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से चमरा लिंडा को मनाने में कामयाब होती है। लेकिन अगर 2019 की बात करेंगे तो चमरा लिंडा ने चुनाव नहीं लड़ा था और कांग्रेस सिर्फ 9,000 कुछ सीटों से हारी थी। हालांकि अच्छा आंकड़ा जो है कांग्रेस ने लाया था, लेकिन अगर चमरा लिंडा चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पूरे तरीके से नुकसान में रहेगी, यही दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यही दिख रहा है। और आपने 2019 की बात की तो तब चमरा लिंडा नहीं लड़ रहे थे, आमने सामने की लड़ाई थी। और जब आप मत प्रतिशत देखिएगा तो बीजेपी को 45.4% वोट था और कांग्रेस को 44.21, तो लगभग 1.25% का ही डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो आपके पास एक स्कोप होता है कि आप गठबंधन में हैं यहाँ पर, और अगर कोई तीसरा पक्ष बहुत मजबूत नहीं होता है तो यहां पर उलटफेर की संभावना इंडिया गठबंधन देख सकती है, उसका दावा मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर चमरा लिंडा चुनाव लड़ते हैं तो आप उन्हें जो है मुख्य मुकाबला से अलग नहीं कर सकते, वहां ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखता है। मतलब वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन हाल ही के दिनों में सुखदेव भगत ने कहा कि चमरा लिंडा शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका कहना है चमरा लिंडा का कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या झामुमो शायद चमरा लिंडा को नहीं समझा पा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत अगर किसी एक कैंडिडेट को आगे हम लोग किए हैं तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत है? जी देखिए, जेएमएम मुझे नहीं लगता कि अभी तक समझा पाया। अगर समझा लिया होता तो जब रांची में बैठक हुई थी सीएम आवास में, तो वहां पर चमरा लिंडा उसमें शामिल होने के लिए आते, लेकिन वो नहीं आए हैं। इससे ये संभावना दिख रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चमरा लिंडा को जो जेएमएम है वो अब तक समझा नहीं पाया है। और चमरा लिंडा के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। तो ऐसी परिस्थिति में चमरा लिंडा को फैसला लेना है, वे अपने समर्थकों की बात सुनते हैं या अपनी पार्टी की बात सुनते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये अभी आपने सुखदेव भगत के बयान की जो चर्चा की कि उन्हें लगता है कि चमरा लिंडा नहीं लड़ेंगे, उन्होंने आदिवासियत की बात की, तो ये सारी चीजें, इसका मतलब ये है कि उन्हें भी एहसास है कि अगर चमरा लिंडा चुनाव लड़ते हैं तो किसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो देखिए, झामुमो के विधायक चमरा लिंडा लगातार यही बोल रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें क्या समझाया जाता है, क्योंकि सुखदेव भगत कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला है, वो चुनावी मैदान में, और हाल ही के दिनों में सुखदेव भगत ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि चमरा लिंडा से वो कांटेक्ट में है, चमरा लिंडा चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन सीएम हाउस में जिस तरीके से रंजन जी ने जिक्र किया कि सीएम हाउस में हाल ही के दिनों में जो बैठक रखी गई थी उसमें चमरा लिंडा का नहीं आना एक बड़ा संकेत देता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन किस तरीके से चमरा लिंडा को मनाने में सफल रहती है। आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी कि क्या सही में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं चमरा लिंडा, या फिर चमरा लिंडा बैकफुट पर आते हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।